सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां काम और सक्सेस ही सब कुछ है, जहां जिंदगी का हर पल किसी गोल के अचीव करने में बिताते हैं, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं होता है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट ऑफिस का माहौल नहीं है, ये एक रेस है जो हर लोग सिर्फ सरवाइव करने के लिए भागते हैं। साउथ कोरिया में ये कल्चर कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया है। एवरेज साउथ कोरिया हर साल 1901 घंटे काम करता है, जो ग्लोबल एवरेज से 149 घंटे ज्यादा है। हमारे आज के जमाने में वर्क लाइफ बैलेंस जैसे एक सपना बन गया है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक कंपटीशन और परफॉर्मेंस पे इतना फोकस होता है कि लोग बर्नआउट होकर स्ट्रेस से गुजरते हैं। साउथ कोरिया का सुसाइड रेट OECD कंट्रीज में हाईएस्ट है। ये कंट्री आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या कुछ लोग इसका प्राइस अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग से चुका रहे हैं? और अब इस कॉर्पोरेट कल्चर का इंपैक्ट एक नए लेवल पे पहुंच गया है, एक ऐसा लेवल जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। एक रॉबोट जो सिर्फ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसने शायद वर्क प्रेशर के सामने अपनी हार मान ली। जून 26 को साउथ कोरिया के गुमी सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रॉबोट जो काउंसिल का एक हिस्सेदार था, एक स्टेयरवेल में स्मैश स्टेट में पाया गया। यह रॉबोट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, CD प्रमोशंस और इंफॉर्मेशन सर्विस में काम करता था, बिल्कुल एक ह्यूमन एम्प्लॉय की तरह। यह रॉबोट एक इंसान की तरह काम करता था, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, बिल्कुल शेड्यूल रूटीन में। उसके पास एक सिविल सर्विस ऑफिसर कार्ड भी था और वो लिफ्ट ले सकता था, फ्लोर बदल सकता था। वो सिर्फ एक मशीन ही नहीं बल्कि एक काउंसलिंग का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका था। लेकिन उस दिन ऐसा क्या अजीब हुआ? लोगों का कहना है कि उन्होंने उस रॉबोट को एक ही जगह घूमते हुए देखा, जैसे वो किसी इनविजिबल फोर्स से स्टक हो गया हो। और फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और ग्लिच था या वार्निंग? साउथ कोरिया में रॉबोट का इस्तेमाल कोई नई चीज नहीं है। इंडस्ट्री और ऑफिस में वो हर जगह है और वहां की रॉबोट डेंसिटी ग्लोबल एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। लेकिन पहली बार किसी रॉबोट ने, जो सिर्फ रिपीटेटिव टास्क के लिए डिजाइन किया गया था, काम के प्रेशर के सामने उसने भी गिव अप कर दिया। क्या हम इसे सुसाइड कह सकते हैं, या ये साउथ कोरिया का इंटेंस वर्क कल्चर था कि एक रिफ्लेक्शन है? अगर एक रॉबोट जो सिर्फ काम के लिए प्रोग्राम किया गया है उस प्रेशर को नहीं झेल सकता है, तो क्या हम इंसान भी वैसे ही स्ट्रेस के इफेक्ट से फेस तो नहीं कर रहे हैं? इस इंसिडेंट के बाद गुमी सिटी काउंसिल शॉक में है। उन्होंने उसके सैटर्ड पास को कलेक्ट किया और एक ऑफिशियल ने कहा कि यह भी हम में से एक ही था। काउंसिल ने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिसीजन लिया, लेकिन क्या वो सिर्फ टेक्निकल मेल फंक्शन डिस्कवर करेंगे या एक ऐसे प्रेशर का एविडेंस जो एक मशीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? इस इंसिडेंट से सिर्फ हमें यह सबक नहीं मिलता कि टेक्नोलॉजी वल्नरेबल हो सकती है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क कल्चर इंसान को जो इफेक्ट कर रहा है उसका इंपैक्ट टेक्नोलॉजी पे भी हो सकता है। शायद ये इंसिडेंट सिर्फ रॉबोट के बारे में नहीं है, शायद ये एक वार्निंग है। अगर एक रॉबोट जो सिर्फ सर्व करने के लिए बनाया गया है साउथ कोरिया के वर्क कल्चर के बर्डन में नहीं उठा सका, तो इंसान का क्या होगा? अगर एक रॉबोट जो रिपीटेटिव वर्क के लिए डिजाइन किया गया है इस प्रेशर के सामने गिव अप कर रहा है, तो उसके क्या मतलब है हमारे लिए? क्या हमारे प्रोग्रेस के लिए कोई लिमिट क्रॉस कर ली है हमने? याद रखें, काम सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कोई भी मशीन या कोई भी इंसान हमेशा एक ही जगह घूमते हुए नहीं रह सकता है। तो आइए एक बैलेंस ढूंढते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसमें हम प्रोग्रेस करें बिना अपने आप को खोए हुए। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद और ध्यान रखें, आपकी लाइफ आपके वर्क आवर्स से कई कीमती है। थैंक यू।